हनुमान जी का वो रूप तो सबने देखा होगा, जिसके 5 चेहरे हैं। पर यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत पुराना, बहुत शक्तिशाली रहस्य छुपा है। तो चलिए, आज इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और इस कहानी को समझते हैं, जिसने इस अद्भुत रूप को जन्म दिया। असल में ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है। पंचमुखी रूप सिर्फ एक छवि नहीं, बल्कि एक सल्यूशन है, एक ऐसी रणनीति जो किसी भी तरह की बुराई को जड़ से खत्म कर सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस रूप की जरूरत पड़ी ही क्यों? जरा सोचिए, रामायण का महायुद्ध चल रहा है अपने चरम पर। रात का गहरा अंधेरा है, चारों तरफ एक अजीब सी शांति है, लेकिन ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। और उसी अंधेरे में एक बहुत ही भयानक साजिश रची जा रही थी। और जैसे ही सुबह हुई, वानर सेना में हड़कंप मच गया। श्री राम और लक्ष्मण अपने शिविर से गायब थे। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लगा जैसे उन्हें जमीन निगल गई हो। संकट बहुत बहुत बड़ा था। इस अपहरण के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाताल लोक का राजा, मायावी राक्षस अहिरावण था। वो कोई मामूली योद्धा नहीं था, बल्कि वो भ्रम और काले जादू का माहिर था। उसी ने अपनी मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। जैसे ही हनुमान जी को ये खबर मिली, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। अपने प्रभु को बचाने के लिए वो सीधे पाताल के उस अंधेरे, रहस्यमयी संसार में उतर गए। मिशन एकदम साफ था, अहिरावण का सामना करो और अपने आराध्य को वापस लाओ। लेकिन पाताल लोक पहुंचकर हनुमान जी को एक बात समझ आ गई कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जा सकती। अहिरावण को एक अजीब से रहस्यमयी वरदान ने घेर रखा था, एक ऐसा कवच जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अहिरावण की जान किसी तोते में नहीं, बल्कि 5 दियों में कैद थी। और ये 5 दिए 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। उसकी मौत का राज ये था कि इन सभी 5 दियों को एक ही पल में एक साथ बुझाना था। अब यही सबसे बड़ा सवाल था। एक अकेला वीर एक ही समय पर 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे दियों को आखिर कैसे बुझा सकता है? ये एक नामुमकिन पहेली जैसी थी और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। जब कोई समस्या 5 हिस्सों में बटी हो, एक ऐसी पहेली जो नामुमकिन लगे, तो उसका समाधान भी 5 हिस्सों वाला ही होना चाहिए। और यही हनुमान जी ने जो किया वो अद्भुत था। वो खुद ही उस समस्या का समाधान बन गए। और उसी पल हनुमान जी ने अपना सबसे शक्तिशाली रूप धारण किया, पंचमुखी हनुमान। पूर्व दिशा में उनका अपना वानर मुख, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। दक्षिण में नरसिंह का मुख, जो हर बुराई का सर्वनाश करता है। पश्चिम में गरुड़ मुख, जो बुरी शक्तियों से बचाता है। उत्तर में वराह मुख, जो स्थिरता और सुरक्षा देता है। और ऊपर की ओर हयग्रीव मुख, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। 5 चेहरे, 5 दिशाएं और 5 शक्तियां। एक ही पल में 5 मुखों ने एक साथ मिलकर उन 5 दियों को बुझा दिया। बस रहस्य टूट चुका था और उसी पल अहिरावण का अंत हो गया। अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई। श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित बचा लिया गया। हनुमान जी का ये नामुमकिन सा लगने वाला मिशन आखिरकार सफल हो गया था। वो अपने प्रभु को पाताल के चंगुल से वापस ले आए थे। लेकिन पंचमुखी हनुमान का ये रूप सिर्फ किसी युद्ध में मिली जीत या शारीरिक ताकत दिखाने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है, एक ऐसा दर्शन जो हम सबकी जिंदगी पर भी लागू होता है। असल में ये 5 चेहरे जीवन की किसी भी बड़ी चुनौती को जीतने के लिए जरूरी 5 गुणों को दर्शाते हैं: शक्ति, ज्ञान, साहस, सुरक्षा और संतुलन। जब ये 5 गुण एक साथ मिल जाते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। तो इस पूरी कहानी का सार यही है, असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं है, बल्कि इन 5 गुणों को सही दिशा में एक साथ इस्तेमाल करने में है। यही पंचमुखी हनुमान के रूप का असली रहस्य है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जब हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे कौन से 5 गुण सबसे ज्यादा मदद करते हैं? शक्ति, ज्ञान या कुछ और? ये सवाल वाकई सोचने लायक है।